नमस्कार दोस्तों, हमने इस सीरीज के 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप चाहो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 301वां। बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है। ए ऑप्शन हरित शैवाल के कारण, बी ऑप्शन नील हरित शैवाल के कारण, सी ऑप्शन मांस के कारण, डी ऑप्शन ब्राउन शैवाल के कारण। तो इसका राइट आंसर है नील हरित शैवाल के कारण, जो बारिश के टाइम में भूमि फिसलनदार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का रंग लाल क्यों होता है? नंबर 1, सागर में उपस्थित लाल रंग के कारण। दूसरा, सागर के जल में ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम की उपस्थिति के कारण। सी ऑप्शन लाल शैवाल के कारण, और डी ऑप्शन सभी। तो राइट आंसर हमारा ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है जीवाणु से, विषाणु से, शैवाल से। एंटीबायोटिक क्लोरेलिन इससे प्राप्त होता है, शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजन, फैट, सेलुलोज, स्टार्च और ऑयल। तो राइट आंसर है स्टार्च एंड ऑयल। जो अधिकांश सवाल है उसमें रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च एंड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय काई का क्या कारण है? जलीय जो काई होती है उसका क्या कारण है? हरे शैवाल, जीवाणु, हाइड्रिला, नील हरित शैवाल। तो राइट आंसर है जो जलीय काई है उसका क्या कारण है? नील हरित शैवाल। जलीय काई है वो नील हरित शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे बेटा उत्तक किसके बने होते हैं? मृदुत्तक के, स्थूलोत्तक के, जाइलम उत्तक के और फ्लोएम उत्तक के। तो इसका राइट आंसर है जो मृदुत्तक है वो किसके बने होते हैं? समानुत्तक मृदुत्तक के बने होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है? ऑप्शन ए यीस्ट, ऑप्शन बी राइजोपोस, ऑप्शन सी फ्लूनेरिया, ऑप्शन डी ड्रायोप्टेरिस। तो राइट आंसर है फ्लूनेरिया। किस में? फ्लूनेरिया में। फ्लूनेरिया के बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 308वां साइकस में परागण किस माध्यम से होता है? ए वायु, बी कीड़े, सी जल, डी मनुष्य। तो राइट आंसर क्या है? ए वायु। जो साइकस में परागण कण किसके द्वारा होता है? साइकस में परागण वायु के द्वारा होता है। बेटा चुप बोला ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस के, पहले इसके देखते हैं। साइकस के परागण वायु के माध्यम से होता है। परागण, जब परागण की क्रिया वायु द्वारा हो जाती है तो उस परागण को क्या कहते हैं? एनेमोफिली। क्या कहते हैं? एनेमोफिली कहते हैं। जैसे धान, गेहूं, मक्का, साइकस एटसेट्रा। जब परागण कीट के द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। सबसे अधिक क्रॉस पोलिनेशन कीटों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है। जब परागण की क्रिया जल द्वारा होती है उसको कहते हैं हाइड्रोफोली। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म कहलाता है? ए पाइनस, बी साइकस, सी मेटासिकोया और डी फरन। तो इसका राइट आंसर है साइकस। साइकस क्या है? जीवित जीवाश्म है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 310वां, मनुष्य और जानवरों की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? मनुष्य और जानवरों की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु बैसिलस बेरिविस, इस्चरिया कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और स्यूडोमोनास टिटिया। तो राइट आंसर क्या है? बी। जो इस्चरिया कोलाई है ये मनुष्य और जानवर दोनों की आंत में पाया जाता है, इस्चरिया कोलाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लाज्मिड क्या है? तो इसका आंसर है जीवाणु की आनुवंशिक इकाई। बी ऑप्शन है नए प्रकार के सूक्ष्मजीव। सी ऑप्शन है वायरस और डी ऑप्शन है जीवाणु के आनुवंशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं वो प्लाज्मिड है। इसका राइट आंसर है हमारा डी। जीवाणु के आनुवंशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लाज्मिड कहलाते हैं। जीवाणु के आनुवंशिक हैं जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा 312वां क्वेश्चन है मनुष्य का एक कवक जनित रोग कौन सा है? कोलेरा, तपेदिक, प्लेग और रिंगवर्म। जो कवक जनित कौन सा रोग है? कवक जनित हमको पता है कि टीबी बैक्टीरिया रिलेटेड है और रिंगवर्म जो रिंगवर्म रोग है वो कवक से रिलेटेड है। और कोलेरा, तपेदिक और प्लेग ये तीनों बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तीनों बैक्टीरिया से रिलेटेड है, कोलेरा, तपेदिक और प्लेग। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस प्राप्त किससे किया जाता है? जो प्रयोगशाला में लिटमस यूज करते हैं वो किससे प्राप्त होता है? हरित ज्वाल से, लाइकेन से, कवक से, फंगी से और नील हरित ज्वाल से। आपको पता है कि लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन किसका उदाहरण है? लाइकेन किसका उदाहरण है? अगर हम देख क्वेश्चन क्या है, लाइकेन किसका उदाहरण है? नंबर 1 सहभोजिता का, नंबर 2 सहजीविता का, नंबर 3 परजीविता का, नंबर 4 अधिपादप का। तो राइट आंसर क्या है? जो लाइकेन है वो सहजीविता का उदाहरण है जो कि कवक और शैवाल के बीच में एक दूसरे से सहयोग का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 315वां, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। किस क्रिया में बदलती है जो प्रकाश ऊर्जा है? पाचन में, श्वसन में, वाष्पोत्सर्जन में और प्रकाश संश्लेषण में। हमको पता है कि पौधे प्रकाश लेकर रासायनिक क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है वो? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तब इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वैसे अंगों के समूह हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें O2 का ग्रहण किया जाता है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज टूटकर CO2 में परिवर्तित होता है और ऊर्जा निर्माण करता है। ये हमारा ग्लूकोज अणु है, ये CO2 है, ऑक्सीजन है, इससे क्रिया करके क्या बन गया? ये बन गया CO2 पानी और 60 ग्राम कैलोरी ऊर्जा। 60 ग्राम कैलोरी ऊर्जा। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, केसर किससे प्राप्त होती है? केसर ए हिबिस्कस के केसर से, बी क्रोकस से, क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से, सी इंडिगो फेरो की जड़ से और डी मूसा के दल से। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से। जो केसर है, सैफरन है, वो वर्तिकाग्र और वर्तिका से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिनेकोना के पौधे सिनेकोना के पौधे से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? हमने पढ़ा है वो कुनीन प्राप्त होती है। और पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? हमने ये पढ़ा है तने से प्राप्त
होती है छाल से, छाल से, तने से नहीं, छाल से। तो राइट आंसर क्या कहेगा, छाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न ऑक्सीजन से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका निर्माण होता है? एटीपी का। उत्पन्न ऑक्सीजन CO2 से आती है, कोई एटीपी निर्माण नहीं होता। और डी ऑप्शन हमारा जल माध्यम के रूप होता है, इसलिए कोई क्रिया में भाग नहीं लेता। तो राइट आंसर क्या है, ए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन के खोजकर्ता कौन थे? किण्वन के खोजकर्ता कौन थे? बुकनर, बी ऑप्शन कैल्विन, सी पास्चर और डी ब्लैकमैन। तो राइट आंसर क्या है, हमको पता है कि किण्वन के खोजकर्ता कौन थे? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने ही किण्वन की खोज की थी, और लुई पास्चर ने ही रेबीज के टीके की खोज की थी, और लुई पास्चर ने हाइड्रोफोबिया की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होता है, प्रकाश का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, और प्रकाश की CO2 और H2O पर सीधी क्रिया होती है। प्रकाश एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, हमने पहले पढ़ा है। प्रकाश का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ, चोट लग जी बेटा साइकिल की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है फ्रैक्टोज के रूप में, बी ग्लूकोज के रूप में, सी स्टार्च के रूप में, और डी सुक्रोज के रूप में। तो इसका राइट आंसर है सी, सुक्रोज के रूप में। जो फ्लोएम है उसमें खाद्य पदार्थ किस रूप में स्थानांतरित होता है? सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। जो फ्रैक्टोज है ये प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, जो शहद में पाया जाता है, और फोटोसिंथेसिस के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? ए H2O के रूप में, प्रोटीन के रूप में, CO2 के रूप में, और स्टार्च के रूप में। अधिकांश जो स्वपोषी पादप हैं वो ऊर्जा को स्टार्च रूप में संचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनामपत्ति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव के ए ऑप्शन दो नाम है, एक वैज्ञानिक दूसरा प्रचलित। एक नाम में जीनस, दूसरे में स्पीशीज। एक नाम दो वैज्ञानिकों ने बताया, दो नामों में से एक वैज्ञानिक का, दूसरा लैटिन। तो इसका राइट आंसर है बी, जो दो नाम होते हैं उसमें एक जीन से संबंधित होता है, दूसरा उसकी स्पीशीज से संबंधित होता है। किरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है संचित भोजन में, एटीपी में, डीएनए में, और आरएनए में। जो विकिरणित ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है, कहाँ पर एकत्रित की जाती है? संचित भोजन में। इसका राइट आंसर क्या है? जो विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में कौन संचित करता है, एकत्रित कहाँ की जाती है? संचित भोजन में, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें क्लोरोफिल का क्या कार्य है? प्रकाश अवशोषण, जल अवशोषण,
संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? प्रकाश का अवशोषण, जल का अवशोषण, CO2 का अवशोषण, प्रकाश अवशोषण और जल का अपघटन। तो जो प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण भी करता है और जल का प्रकाशिकीय अपघटन भी करता है। जल का प्रकाशिक अपघटन भी करता है। नेक्स्ट 326वां क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है? संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है? जल के अणुओं का अपघटन, CO2 से H2 की प्रक्रिया, और PgAl अणुओं से शर्करा निर्माण, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संयोजन। तो राइट आंसर है ए, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश प्रक्रिया में जल के अणुओं का अपघटन होता है। जल के अपघटन के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है और लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित घराना में संपन्न होता है। जो रिएक्शन है लाइट रिएक्शन वो कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट घराना में। प्रकाश संश्लेषण में डायरेक्ट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले स्ट्रोमा में होता है। जो लाइट रिएक्शन है वो तो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित घराना में होती है और डायरेक्ट रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले स्ट्रोमा में संपन्न होती है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये तो आप याद रखियो। जो दो टाइप की रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है घराना में और जो डायरेक्ट होती है स्ट्रोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 327वां, भूमि से जल मूल रोम में प्रवेश करता है सफीती दाब के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण, चूषण दाब के कारण और प्राशन दाब के कारण। तो इसका राइट आंसर है चूषण दाब के कारण भूमि से जल मूल रोम में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली क्या कार्य करती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। बी ऑप्शन, केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। सी ऑप्शन, कोशिका में जल खनिज लवण के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। डी ऑप्शन, पादप कोशिका के कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर है सी। जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कोशिका में जल खनिज लवणों में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। हरे प्रकाश में आपको एक फैक्ट याद रखना है, जो हरा प्रकाश होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती और प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता होती है। और लाल इसमें फैक्ट दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई है? प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीली रोशनी में और हरी रोशनी में। इसका राइट आंसर है लाल प्रकाश, क्योंकि हरे प्रकाश में तो प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं। लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की दर भी लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है। और बैंगनी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? गेहूं, बाजरा, मक्का और चावल। सिर्फ दो ही ऑप्शन में कंफ्यूज रहता है, एक गेहूं और एक चावल। आपको याद रखना है, भारत में पूछ लेता है तो चावल आएगा, अगर उत्तर भारत में पूछ लेता है तो गेहूं आएगा, क्योंकि दक्षिण का और ईस्ट का मुख्य खाना चावल ही है, मच्छी और चावल। और चावल का भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिमी बंगाल में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ए मद्रास में, बी कलकत्ता, शिमला और देहरादून। तो इसका राइट आंसर क्या है? देहरादून, यानी जो वर्तमान में उत्तराखंड में है, जिसको उत्तरांचल भी कह सकते हैं। और भारतीय पेट्रोलियम
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है, जिसको IOC कहते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ONGC कहाँ पे है? वो देहरादून में है। और जो पोटैटो आलू रिसर्च सेंटर वो कहाँ है? शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांछनीय पौधों को क्या कहते हैं? घास कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, रीड्स कहते हैं, या सरब कहते हैं? तो अवांछनीय पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं? खरपतवार आ जाता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 का उपयोग किस में किया जाता है? प्रकाशिक प्रक्रिया में, अंधकार प्रक्रिया में, फोटोलिसिस प्रक्रिया में, और गरेना निर्माण में। तो आपको याद रखना है, जो CO2 का प्रयोग है वो डायरेक्ट रिएक्शन में, अंधकार प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, अप्रकाशिक प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। और डायरेक्ट प्रक्रिया कहाँ होती है? ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। और लाइट प्रक्रिया वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। हमारा पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस प्रक्रिया से होता है? वाष्पोत्सर्जन, अंतःप्रासरण, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। प्रकाश क्रिया में क्या होता है? O2 निकलती है और CO2 का अब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? A केंद्रक में, B क्लोरोप्लास्ट में, C गोल्जी कोय में, और D माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको पता है कि जो ऊर्जा गृह है किसी भी शरीर का वो माइटोकॉन्ड्रिया है। यह प्लांट और सेल दोनों में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाया जाता है। यहाँ पर ऊर्जा ATP के रूप में स्टोर होती है। और इसे ATP को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं। एनर्जी करेंसी कहा जाता है। केंद्रक को सेल का ब्रेन कहा जाता है। यह भी प्लांट और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। और जो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रान ने की थी। यह सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है। यह केवल हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट को किचनो प्लांट भी कहते हैं, यानी पौधे का रसोई घर भी कहते हैं। जो गोल्जी बॉडी है यह पदार्थों के परिवहन में सहायक है। जो गोल्जी बॉडी है प्लांट एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। और इसकी खोज किसी की थी? कैमिलो गोल्जी द्वारा की थी। इसी कारण इसको गोल्जी बॉडी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी सेल में पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। इसे डायरेक्ट मोलिकुलर ट्रैफिक भी कहते हैं, यानी डायरेक्टर ऑफ मोलिकुलर ट्रैफिक, अणुओं के यातायात प्रबंधक कहा जा सकता है। यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण क्या है? ए कार्बन डाइऑक्साइड का 5 कार्बन से संलग्न, ATP का निर्माण, जल का प्रकाश अपघटन, और पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। जो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है वो क्या है? पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। राइट आंसर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र क्या है? A फोटोमीटर, B ऑक्जेनोमीटर, C लैक्टोमीटर, और D हाइड्रोमीटर। तो राइट आंसर क्या है? जो हाइड्रोमीटर है वो वाष्पोत्सर्जन को मापने का इकाई है। वाष्पोत्सर्जन की दर को फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। वाष्पोत्सर्जन फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। और जो अपेक्षित घनत्व है वो हाइड्रोमीटर द्वारा, और दूध की शुद्धता वो लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? जल का ट्रांसपोर्ट कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम और अधिजरम। हमने पहले भी जिक्र है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ का और जाइलम द्वारा खनिज और जल दोनों का
परिवहन होता है। नेक्स्ट हमारा, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, घराना में और राइबोसोम में। कोशिका में भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? राइट आंसर है कोशिका द्रव्य, ए ऑप्शन। जो कोशिका में भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका द्रव्य में होता है और कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज अंत में परिवर्तित होता है। ए पायरुक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, बी पायरुक अम्ल के 1 अणु बनता है, सी एसिटाइल COA बनता है और डी अल्कोहल प्लस CO2 बनता है। आपको पहले पढ़ा ये अनाक्षी क्रिया है, इसमें पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ग्लूकोज के 1 अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ATP के कितने अणु बनते हैं? ग्लूकोज के 1 अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ATP के 38 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 38 अणु बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पौधों में मुरझान किसकी अधिकता से होता है? ए श्वसन की अधिकता से, बी वाष्पोत्सर्जन की अधिकता से, प्रकाश संश्लेषण की अधिकता से, अवशोषण की अधिकता से। तो पौधे में मुरझान वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण होता है। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है। ए प्रकाश ऊर्जा, क्लोरोफिल, सी साइटोक्रोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर सी साइटोक्रोम। कौन सा पदार्थ है? श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों सहायक है, तो इसका राइट आंसर साइटोक्रोम। साइटोक्रोम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइटोक्रोम श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों में सहायक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर पौधों भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रिक अम्ल के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में। राइट आंसर डी नाइट्राइट के रूप में। पौधे भूमि से नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। मिट्टी में एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? नाइट्रेट आएगा, डी ऑप्शन नाइट्रेट, न कि नाइट्राइट। सॉरी, इसके लिए संरचना, जो अधिकतर पौधे हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनाक्षी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? CO2, ग्लूकोज, जल प्लस CO2, अल्कोहल प्लस CO2। तो अनाक्षीकरण के अपूर्ण दहन से क्या बनता है? अल्कोहल प्लस CO2 बनता है। अनाक्षी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से अल्कोहल या लैक्टिक एसिड एवं CO2 बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रेब्स चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है ग्लूकोज प्लस ATP के रूप में, फ्यूमेरिक अम्ल के रूप में, सी लैक्टिक अम्ल के रूप में, डी पायरुविक अम्ल के रूप में। 2 क्रेब्स चक्र है, इसके द्वारा फ्यूमेरिक अम्ल का संश्लेषण होता है। राइट आंसर क्या है हमारा? फ्यूमेरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका क्या है? ए ऑप्शन मधु और सुगंध का स्रावण करना, बी ऑप्शन परागण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करना, सी वंशवृद्धि और डी हार्मोन निर्माण। तो राइट आंसर क्या है? आपको बताता हूँ, जो पुष्प है वो 2 कार्य करते हैं, परागण का भी करता है और वंशवृद्धि में भी सहायक होता है। तो इसमें राइट आंसर सी और बी होगा, न कि 1। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक में, त्रिवेंद्रम में, शिमला में और कोयम्बटूर में।
तो चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में स्थित है। और अगर आपको बताएं आलू रिसर्च संस्थान कहाँ पे है, वो शिमला में है। और जो हिंदुस्तान लैक्टेस जो रबड़ का केंद्र है वो कहाँ पे है, त्रिवेंद्रम में। रबड़ का केंद्र कहाँ पे है, त्रिवेंद्रम में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसार की अधिकतम खाद्य फसलें किस कुल से संबंधित है? ग्रेमिनी, सोलेनेसी, ल्यूग्मिनोसी और क्रूसीफेरा। जो संसार की से सबसे ज़्यादा खाद्य फसल ग्रेमिनी यानी जो घर में पकाई जाती है उसको ग्रेमिनी कह सकते हैं। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ग्रेमिनी घर में। तो खाद्य फसल किस कुल से संबंधित है? ग्रेमिनी से संबंधित है। हमारा इस वीडियो का लास्ट और 50वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में, पटना में, नई दिल्ली में और लखनऊ में। तो राइट आंसर हमारा नई दिल्ली। राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली। अगर औषधि अनुसंधान संस्थान पूछे तो वो कहाँ पे है? लखनऊ में। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। अगर विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान पूछे वो भी लखनऊ में है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।